एक बार एक थिएटर में एक नाटक चल रहा होता है और उस नाटक को देखने के लिए वो थिएटर ऑडियंस से पूरी तरह भरा होता है। अब नाटक शुरू होता है। नाटक के बीच में एक ऐसा सीन आता है जहां एक धनवान सेठ अपने गुंडों से एक गरीब किसान को बुरे तरीके से पिटवा रहा होता है और वो किसान बुरे तरीके से रो रहा होता है। अब इससे भी उस धनवान सेठ का मन नहीं भरता, वो खुद भी उठता है और जोर से उस किसान को एक लात मारता है। और जब वो लात मारता है तो वो किसान दूर जाके गिरता है और वो सेठ जोर जोर से हंसने लगता है, उसके गुंडे भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब ऑडियंस इस सीन को देख रही होती है। इस सीन को देख के थिएटर में जितनी भी ऑडियंस बैठी होती है, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गुस्से से उनका चेहरा लाल हो जाता है। वो सीन उनको इतना रियल लगता है कि उनसे रुका ही नहीं जाता और वो थिएटर पे चढ़ जाते हैं और उस धनवान सेठ की पिटाई कर देते हैं। जब वो उस धनवान सेठ की पिटाई कर रहे होते हैं तो वो हंस रहा होता है और ऑडियंस को मारने के बाद ये रियलाइज होता है कि ये तो सिर्फ एक एक्टर है, एक रोल प्ले कर रहा है, ये असल में वो धनवान सेठ नहीं है। तो ऑडियंस उस कलाकार से माफी मांगती है, लेकिन वो कलाकार फिर भी मुस्कुरा रहा होता है। अब ऑडियंस उससे पूछती है कि जब हम आपको मार रहे थे तब भी आप मुस्कुरा रहे थे, तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया, आपने हमें क्यों नहीं रोका, आप हंस क्यों रहे थे, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे। वो कलाकार मुस्कुराते हुए कहता है कि आज तो मुझे अपनी कला का सही गिफ्ट मिला है। आप लोगों ने जो मार मुझे दिया यही मेरी कला का सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि एक कलाकार का सबसे बड़ा गिफ्ट यही होता है जब उसकी ऑडियंस उसके किरदार को रियल समझने लगे। और मैं तो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि आप मुझे नहीं मार रहे थे, आप मुझे नहीं मार रहे थे, आप तो उस धनवान सेठ को मार रहे थे जिसने अपने गुंडों से उस गरीब किसान को पिटवाया। मैं तो सिर्फ उसका एक रोल अदा कर रहा था और यही बात मेरे मन में थी कि मैं तो सिर्फ एक रोल अदा कर रहा था। आप उस धनवान सेठ को मार रहे हैं, मुझे नहीं मार रहे, क्योंकि मेरे से तो आप माफी मांग रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, इस छोटे से किस्से में हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फलसफा छुपा हुआ है। अगर आप स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया है और ये जो हमारी लाइफ है, ये भी एक थिएटर की तरह ही है। इसका पर्दा उठ चुका है। अब इसका पर्दा कब गिर जाए हम में से कोई नहीं जानता। ना तो हमें पर्दा उठने का पता है, ना हमें पर्दा गिरने का पता है, और इसी के बीच जीवन चलता है। और सच्चाई जानना चाहते हैं तो सच्चाई ये है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार निभा रहे हैं। हम सभी कहीं ना कहीं एक रोल निभा रहे हैं। अगर आप बाप हैं तो आप बाप भी हैं, यानी आप पिता भी हैं और पुत्र भी हैं। बाप का रोल भी अदा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप बेटे भी हैं। अगर आप माँ हैं तो आप माँ भी हैं और कहीं ना कहीं बेटी भी हैं, कहीं ना कहीं बहू भी हैं। हम बहुत सारे रोल अपने जीवन में अदा कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं और इस छोटी सी बात को समझ जाते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। चाहे वो आप हैं, मैं हूं या इस दुनिया का कोई भी इंसान है, हम सभी के पास रोल है जिसको हम अदा कर रहे हैं। जैसे आपने देखा था उस थिएटर में, वो कलाकार भी एक रोल अदा कर रहा था और हम भी एक रोल अदा कर रहे हैं। आप अपने रोल को पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से कीजिए, अपने कर्मों को अच्छे से कीजिए। अब हमें ये नहीं पता कि कौन हमारे इस रोल पे तालियां बजाएगा और कौन हमें गालियां देगा। अब जो रोल आप अदा कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत पसंद आए, हो सकता है कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद ना आए, हो सकता है कि आपके इस रोल से लोग आपको गले से लगाएं, और ये भी हो सकता है कि आपके इस रोल से कोई इतना परेशान हो जाए कि वो आपका गला दबाने के लिए भागे। हो सकता है आपके इस रोल से आपको तालियां मिले, और ये भी संभव है कि आपके इस रोल से आपको गालियां मिले। कुछ भी हो सकता है। आपको तो सिर्फ अपना रोल अच्छे से अदा करना है, पॉजिटिवली आपको अपना रोल करना है, अपने कर्म को अच्छे से करना है। उससे ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपने उस कलाकार को देखा था, उसने क्या किया?
उसने सिर्फ अपने रोल को बखूबी निभाया, उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसके बाद ऑडियंस का रिएक्शन था। उसी तरह हम लोग हैं। आप जो भी रोल, जो भी किरदार अपने जीवन में निभा रहे हैं, आप उतना ही कर सकते हैं कि अपना रोल अच्छे से निभा सकते हैं। और हर इंसान आपके रोल को अपने अपने तरीके से जस्टिफाई करेगा। हर इंसान आपके रोल को अपने एक्सपीरियंस से जस्टिफाई करेगा। हर व्यक्ति आपसे उतना ले लेगा जितना उसको चाहिए होगा, बाकी छोड़ देगा। क्योंकि हर किसी की लाइफ का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और उसी के आधार पे वो अपना चीजों को जस्टिफाई करेगा, आपको जज करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ लोग आपको प्यार करेंगे, हो सकता है कुछ लोग आपसे नफरत करें, कुछ लोग आपको सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है कुछ लोग आपको रिजेक्ट कर दें, कुछ लोग आपको आपके पीछे दौड़ेंगे कि हम आप जैसा बनना चाहते हैं, कुछ लोग कहेंगे आपके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं बनना। तो आप लोगों को यह नहीं सिखा सकते कि वो आपके प्रति कैसा सोचे। आई रिपीट, आप किसी को यह बात नहीं सिखा सकते कि वो आपके प्रति कैसा सोचे, जैसा कि उस कलाकार ने किया। अगर वो कलाकार एक एक व्यक्ति से पूछता कि सर आपको मेरा रोल कैसा लगा, सर आप बताइए आपको किस तरह का रोल चाहिए, मैं किस तरह का रोल करूं, जी नहीं। अगर वो सभी से पूछता तो वो अपना रोल कर ही नहीं पाता। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि आप लोगों से पूछते हैं कि आप किस तरह का रोल अदा करें। और हर इंसान आपसे अपने तरीके का रोल कहता है और आप उस रोल को अदा करते हैं और आप इसी वजह से स्ट्रेस में रहते हैं। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जैसा कि मैंने कहा, ये जो दुनिया है, ये जो हमारा जीवन है, ये एक थिएटर की तरह है। जब हमने जन्म लिया तो थिएटर का पर्दा उठ चुका है। अब ये पर्दा कब गिर जाएगा कोई नहीं जानता। जो थिएटर हमने शुरू में बात की, उस थिएटर के बारे में तो हम जानते हैं कि इसका टाइम 7 बजे है। 7 बजे थिएटर का शो शुरू होगा, 9 बजे थिएटर खत्म हो जाएगा, पर्दा गिर जाएगा। लेकिन जीवन का थिएटर, ना तो हम ये जानते हैं कि इसका पर्दा कब उठेगा और ना हम ये जानते हैं कि इसका पर्दा कब गिरेगा। तो इन दोनों के बीच में ही हमारा जीवन है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि सर आज मेरा सांस लेने का मन नहीं है, मैं कल से सांस लूंगा, या मैं 2 घंटे बाद से सांस लूंगा, आज मेरा मन नहीं है। जी नहीं, सांस लेना आपके हाथ में नहीं है। आपकी ब्रीदिंग चल रही है, ना तो सांस लेना हमारे हाथ में है और ना ही सांस को रोकना हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में तो सिर्फ इतना है कि हम अपना कर्म अच्छे से करते जाएं। ना तो सांस लेना हमारे हाथ में है, ना तो सांस को रोकना हमारे हाथ में है। ये जो सांसों के बीच चल रहा है, यही जीवन है और इसी जीवन को हमने पूरी पॉजिटिविटी से जीना है। अगर आप स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं तो मैं ये जरूर बता सकता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, लोगों को प्लीज करने में लगे रहते हैं। पॉसिबल ही नहीं है। आप सभी लोगों को एक साथ खुश नहीं कर सकते, आप सभी लोगों को एक साथ दुखी भी नहीं कर सकते। आप तो सिर्फ अपना कर्म अच्छे से कर सकते हैं। जो हम लोग कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। उसके बाद हर इंसान आपको अपने अपने तरीके से जस्टिफाई करेगा, अपने अपने तरीके से आपको लेके अपना विचार बनाएगा और आपके प्रति एक प्रतिक्रिया देगा। तो आज से अगर आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो एक छोटे से मंत्र को समझ लीजिए कि आप अपना ध्यान अपने कर्म पे लगाइए। आप अपना ध्यान अपने कर्म पे लगाइए, अपना कर्म पॉजिटिवली कीजिए। क्योंकि अगर आप अपना ध्यान अपने कर्म पे लगाएंगे तो उससे आने वाला फल जो है वो बहुत मीठा होगा। अगर आप अपना ध्यान सिर्फ फल पे लगाएंगे तो ना तो आप अपना कर्म अच्छे से कर पाएंगे और ना ही उससे आने वाला फल आपको कोई ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेस और मानसिक तनाव को इनवाइट मत कीजिए। अपने रोल को खुद बखूबी निभाइए और उसको एंजॉय कीजिए। क्योंकि आई रिपीट, जिंदगी का थिएटर शुरू हो चुका है। अब इसमें हम कब तक रहने वाले ये हमें मालूम नहीं है। तो जितना हो सके लाइफ को एंजॉय कीजिए, पॉजिटिवली लाइफ को जिए और देखिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन कोई और लेके नहीं आएगा। आपको जरूरत है अपनी सोच को बदलने की, अपनी सोच को बदलने की, अपने तरीके से अपने जीवन को चलाने की। जब आप अपने जीवन को अपने तरीके से चलाने लगेंगे, आई रिपीट,
जब आप अपने जीवन को पॉजिटिवली अपने तरीके से चलाने लगेंगे तभी आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। लेकिन जब आप एक एक व्यक्ति को देख के अपना जीवन चलाएंगे, जब आप दूसरे मुसाफिरों को देख के अपनी राह तय करेंगे, तो आप परेशानी में आएंगे ही आएंगे। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप देखेंगे कि तनाव, मानसिक तनाव और स्ट्रेस बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। किस लिए कॉमन प्रॉब्लम हो गई है? क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग में एक किरदार है कि मैं ये किरदार ऐसा निभाऊंगा तो उसको अच्छा लगेगा, अगर ये किरदार ऐसा नहीं निभाऊंगा तो शायद उसको बुरा लगेगा, ये नहीं करूंगा तो वो नहीं करूंगा। ये सब चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। इसके चलते हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तभी तो आप देखेंगे लोग ऊपर से तो मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर से उनके तनाव, उनके स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई होता है। कॉमन वर्ड हो गया स्ट्रेस, और मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड में बताया, जब भी आप तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, मानसिक तनाव में हो, खुद से एक छोटी सी बात कहिए कि भाई थिएटर का पर्दा उठ चुका है, आप चाहें या ना चाहें नाटक शुरू हो चुका है, और नाटक एक दिन बंद भी हो जाएगा। कब बंद होगा इस नाटक के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, बस मैंने तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और इस नाटक में अपना किरदार निभाना है। किसी को कैसा लगता है, कोई अपने एक्सपीरियंस से आपके किरदार को कैसे लेता है, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। आप देखेंगे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा, और जहां मानसिक शांति होती है वहां मानसिक तनाव कभी टिक ही नहीं सकता। आई रिपीट, जहां मानसिक शांति होगी वहां मानसिक तनाव कभी हो ही नहीं सकता। तो जितना हो सके अपनी मानसिक शांति को बनाइए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने किरदार को अच्छे से निभाइए एंड एंजॉय योर लाइफ। मेरा ये वीडियोस बनाने का पर्पस यही है कि मैं आप लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला पाऊं, आपकी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से, अपनी थॉट से एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, आप शेपिंग लाइफ चैनल के को काफी सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी थॉट्स के थ्रू एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। थैंक्स अ लॉट। आई विल पॉजिटिवली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।